हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो लूसेंट वार्षिक करंट अफेयर 2020 बुक का यह 9th चैप्टर होगा, जिसमें 2019 और 20 के प्रमुख मोबाइल ऐप जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, गरुड़ ऐप। यह बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसका काम है कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग करना। संजीवनी ऐप, ये भी बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कोरोना सहायता ऐप, ये भी बिहार गवर्नमेंट का ऐप है, जिसके तहत जो बिहार राज्य से बाहर प्रवासी रह रहे थे उनको 1000 रुपया प्रदान किया गया था प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी रजिस्टर किए थे। इंद्र ब्रज ऐप, ये भी बिहार गवर्नमेंट का ऐप है। इसके द्वारा आकाश से बिजली गिरने पर 20 मिनट पूर्व उसकी जानकारी देगा। मेघ संदेश ऐप, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा मौसम, वर्षा और बाढ़ के बारे में सही समय पर जानकारी प्राप्त करने हुए हेतु यह एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चित ऐप है आपका मित्र। यह हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है छात्र प्रवेश एवं छात्रवृत्ति के संबंधित जानकारी हासिल करना। प्रवासी राहत मित्र ऐप, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई है। क्या नाम है? प्रवासी राहत मित्र ऐप। आयुष कवच ऐप, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। योगाबू मोबाइल ऐप, ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है नशीली दवाओं के खिलाफ रोक लगाना या फिर उसके रिलेटेड अवेयरनेस जागृत करना। अगला देखिए, निघा ऐप। ठीक है, NIGHA, निघा ऐप, जिसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, और ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप, यह असम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जिसका उद्देश्य है नागरिकों में नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को सशक्त बनाना। नेक्स्ट देखिए, मधु ऐप। मधु ऐप उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन। इस ऐप के द्वारा छात्र वीडियो तथा ट्यूटोरियल्स के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। अगला देखिए, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, यह केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्माण हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। इसके तहत उन तकनीकों और स्टार्टअप का पता लगाना है जो विश्व स्तरीय ऐप बनाने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ई ज्ञान मित्र ऐप। तो यह दादर नगर हवेली के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान हेतु। हरित पथ मोबाइल ऐप, यह केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है सड़क निर्माण में हरित तकनीकों का उपयोग करने के लिए बढ़ावा देना। इसकी लागत का प्रयोग से लागत में जो है 25% तक की कमी लाया जा सकेगा। अगला देखिए, ई ब्लड सर्विस ऐप। तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है मेरा वतन ऐप। यह जम्मू कश्मीर के तत्कालिक उपराज्यपाल ने लॉन्च किया था। इसके तहत कर्मचारी अपने वेतन और अन्य वितरण की आसानी से जानकारी जो है प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप, काफी फेमस ऐप है, बहुत ज्यादा चांस है इसको पूछने का। आरोग्य सेतु ऐप, तो यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके तहत कोविड-19 से संपर्क में आए हुए व्यक्तियों को जो सूचना है उसको ट्रैकिंग के पर्पज से इसको बनाया गया। अगला देखिए, किसान रथ मोबाइल ऐप, ये भी काफी चर्चित है। तो यह कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री आसानी से कर सकेंगे।
अगला है हम सफर मोबाइल ऐप। यह श्रम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अस्पताल, होटल आदि के दरवाजे पर ईंधन की डिलीवरी की जाएगी, यानी डीजल की डिलीवरी होगी। मनी ऐप, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, जिसका उद्देश्य है बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टि बाधित व्यक्तियों की मदद करना, यानी जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वो भी इस ऐप की मदद से आसानी से उसको परख पाएंगे कि नोट कितने का है। अगला है रोशनी ऐप। तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ यानी IIT रोपड़ ने लॉन्च किया है, जिसका भी उद्देश्य सेम है, दृष्टिबाधितों को मुद्रा नोटों की पहचान करना। अगला है बोलो ऐप। तो यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्राथमिक स्तर के छात्रों को हिंदी व अंग्रेजी पढ़ाने में कौशल में सुधार हेतु बोलो ऐप का लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए शिक्षा वाणी ऐप। ठीक है, तो यह लॉन्च किया गया है केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी CBSE के द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार हेतु। मेघदूत ऐप, यह पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया। एम हरियाली, ठीक है, यह केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों में वृद्धि करना। स्वच्छ ग्राम दर्पण, यह जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है, गांवों में ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु। एम आरोग्य, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसका उद्देश्य है बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करवाना। नेक्स्ट देखिए सतर्क ऐप, यह ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है लू, बिजली गिरने तथा सूखा, सुनामी आदि आपदाओं की चेतावनी देना। जन औषधि सुगम ऐप, यह केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य जन औषधि केंद्र का पता डिजिटल माध्यम से लगाना है। नेक्स्ट है न्याय बंधु ऐप। तो यह केंद्रीय निधि एवं विधि मंत्रालय ने लॉन्च किया। सहयात्री ऐप, यह भारतीय रेल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु। कृषि किसान ऐप, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसका उद्देश्य किसानों तक उच्च मूल्य और तकनीकी कृषि उपकरणों की आसानी से पहुंच के लिए। खेलो इंडिया, यह नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य आम जनता के बीच फिटनेस संस्कृति विकसित करना और युवाओं को उसके खेल के सपने को साकार करने में मदद करना था। नेक्स्ट देखिए उमंग ऐप। तो यह सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन दोनों ने मिलकर बनाया है, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकाय एवं अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक ही मंच को प्रदान करना है। आगे देखते हैं ई धरती ऐप। ठीक है, ई धरती ऐप, यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है न्यू ऑनलाइन प्रणाली, जहां सभी 3 मॉड्यूल कौन कौन रूपांतरण, प्रतिस्थापन और संपत्तियों से संबंधित उत्परिवर्तन ऑनलाइन है। ई पाठशाला, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है सभी कक्षाओं के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम और ग्रेडेड शिक्षण सामग्री प्रदान करना। अब देखिए कोविड-19 से जुड़े महत्वपूर्ण ऐप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड ने शुरू किया है प्रज्ञान ऐप, कर्नाटक कोरोना वॉच ऐप, आप्त मित्रा ऐप, ये भी कर्नाटका ने लॉन्च किया। नदी ऐप पांडुचेरी, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी हो, रिवीजन करने में 1-2 बार कर लीजिएगा, एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, आप सही कर पाइएगा। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़, तो इसने रक्षा सर्व और कवच ऐप दोनों लॉन्च किया है। नागालैंड के द्वारा 3 एप्लीकेशन है, इन कोविड-19 सेल्फ डिक्लेयर कोविड-19 ऐप। दिल्ली ने लॉन्च किया है एक्सेस कोरोना ऐप। आंध्र प्रदेश का कोविड फार्मा ऐप, पश्चिम बंगाल का एग्जिट ऐप। उत्तर प्रदेश के देखिए प्रवासी राहत मित्र ऐप, जिसका डिटेल हम पीछे देखें, आयुष कवच कोविड ऐप। उत्तराखंड जन आपूर्ति ऐप लॉन्च किया है। तेलंगाना ने कोविड-19 ऐप लॉन्च किया। तमिलनाडु देखिए कोविड केयर। ठीक है, तो कोविड केयर ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों का सेम है। तमिलनाडु का एक और एप्लीकेशन है कोविड-19 क्वारंटीन मॉनिटर। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया एंटी वेंटिलेटर ऐप और महाकवच ऐप।
गोवा का है कोविड लोकेटर ऐप, राजस्थान कोविड ई बाजार ऐप और आयु ऐप और सेहत साथी ऐप। ठीक है, तो ये प्रमुख एप्लीकेशनों को आपने देखा। अगर चैनल पे नए हैं हमारे तो नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस पर जाकर उसके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो एक कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।